नमस्कार। मेरी ज़िंदगी और मेरी सोच माई लाइफ एंड माई थिंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल मैंने अभी क्रिएट किया है और इस चैनल में आए के माध्यम से आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों को डीएनए के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इसके लिए आपके सामने ये पिक्चर्स चल रही हैं लगातार, और ये पिक्चर्स आपको बार बार डिफरेंट इमेजेस दिखा रही हैं। 3 पिक्चर्स तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स की हैं। उसके बाद आप डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद आप देखेंगे कुंडलिनी का स्ट्रक्चर आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुराने युगों में, सतयुग में या किसी भी युग में लोगों को कुंडलिनी का ज्ञान था। कुंडलिनी के जरिए वो ताकतों को जागृत करते थे और उनके ज़रिए वो काला जादू या किसी भी टाइप की रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने में सक्षम होते थे। इसलिए कुंडलिनी का उनके लिए बहुत महत्व था। आप ये देखेंगे 2 सांप हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डीएनए के स्ट्रक्चर से मैच करता है, और ये आप इमेजेस देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये एक जैसी मैच कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भी पुरानी जो कुंडलिनी है ये निर्वाण से भी रिलेटेड है। निर्वाण का कुंडली जागृत मतलब निर्वाण जो है कुंडली जागृत हुए बिना संभव नहीं है। तो इसलिए पुराने जिन लोगों को यह सच्चाई पता थी तो वो कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत से लोग कुंडलिनी जागृत करने के बावजूद भी निर्वाण जो इसकी अंतिम अवस्था है सहस्यार वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। इसके कई कारण थे, लेकिन ये कहना कि पुराने युग में या पूर्वजों को डीएनए के बारे में कोई नॉलेज थी, उनको डीएनए के बारे में किसी भी टाइप की कोई नॉलेज नहीं थी। ये मैं आपको कुंडलिनी के स्ट्रक्चर और जो हमारी जो ये सुषुम्ना नाड़ी है और इसके दोनों तरफ ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, उसकी पिक्चर्स यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा हूँ। और दोनों पिक्चर्स में आप देखें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ये ज़िंदगी में अजीब सा है अनुभव कुछ लोगों को। जिन लोगों ने ये डीएनए ईजाद किया उनको कभी नहीं पता था कुंडलिनी नाम की कोई चीज़ होती है। बाई चांस मैं भी कुछ किताबों को पढ़ रहा था, तब मैंने जब देखा तो मैंने देखा डीएनए और ये जो कुंडलिनी योग है इसमें की इमेजेस में बहुत समानता है। तो मेरे ये दिमाग में बात आई कि जो पहले ये कहते थे कि पूर्वज उनको कुंडलिनी डीएनए का ध्यान है, डीएनए की नॉलेज है, ये गलत हो सकती है। उनको डीएनए की कोई नॉलेज नहीं थी, उनको सिर्फ कुंडलिनी की नॉलेज थी। उससे वो पावर्स को रिसीव करते थे। अपनी आप पहले चक्कर में पहुंचते हो तो डिफरेंट पावर आती हैं, दूसरे चक्कर में पहुंचते हो तो अलग पावर आते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें छठे हर चक्र की ताकतें अलग अलग हैं। और ये ताकतें आप कहीं पे भी आप सर्च मारेंगे इंटरनेट पे, किसी भी इंजन से सर्च मारेंगे कि कुंडलिनी में कौन सा चक्र जागृत होने पे कौन सी पावर आती है, आपको साथ ही साथ ये ब्यौरा मिल जाएगा। लेकिन सहस्यार जो सबसे मेन चक्र है, जिसको में पहुँच के आदमी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, पर किताबों में लिखा है कि ये जो सहस्यार में पहुँच के आदमी जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वहाँ तक पहुँचने के कई नियम हैं, कई साधनाएँ हैं, कई इच्छाएँ ख़त्म करनी पड़ती हैं। नियमों में, सावधानियों में, बंधनों में बंध के ही ये दुनिया पार की जाती है। अपने कर्म काटने पड़ते हैं सारे साथ के साथ, पाप भी काटना पड़ता है, पुण्य भी काटना पड़ता है, सुख दुख झेलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तभी आप सहस्यार तक पहुंच पाते हैं। अगर आपकी आत्मा पूर्ण तरह से आवरण, कर्मों का आवरण ख़त्म हो गया तभी वो सहस्यार तक पहुंच पाती है, अदरवाइज़ वो कभी नहीं पहुंच पाती। वो कोई 1 सेकंड से के 1000वें भाग का टाइम होता है जब आपकी आत्मा पे कोई आवरण नहीं रहता, उस वक्त वो सहस्यार में प्रवेश कर पाती है। और आप उन चीज़ों का अनुभव कर सकते हो जो कबीरदास जी ने और गुरु नानक देव जी ने या बड़े बड़े संतों ने लिखी हुई हैं अपनी कविताओं में, दोहों में, छंदों में। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भी पुराने लोगों को किसी भी टाइप के डीएनए की कोई नॉलेज नहीं थी। ये जो भी नॉलेज थी या जो भी ज्ञान था उनको कुंडलिनी का था।
उससे वो ताकतें प्राप्त करते थे, ज़िंदगी में जीते थे, आनंद लेते थे और निर्वाण प्राप्ति की सोचते ही नहीं थे। हमारे कुछ लोग थे जो निर्वाण प्राप्ति की सोचते हैं। आशा है आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, माय लाइफ एंड माय थिंकिंग को। इस उम्मीद के साथ मैं इस डिस्कोर्स को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।